पैरासाइट एक बहुत ही सिंपल सी मूवी है। मैं इसे सिंपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी सिंपल है कि इसे कोई भी देख के आसानी से समझ जाएगा। पर सिंपल होते हुए भी ये मूवी बहुत खास है। एक्चुअली में अगर आप पैरासाइट का मतलब ही जान लोगे ना तो आप ऑलरेडी इस मूवी का 30-40% समझ जाओगे। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसका मीनिंग ना ही जानो, क्योंकि अगर आप जान गए तो ऑलरेडी आपका मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बिगड़ सकता है। इसलिए आप डायरेक्ट मूवी देखो बिना इसका मतलब जाने। अब मैं इस मूवी को सिंपल होते हुए भी खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मूवी बीच में एक ज़बरदस्त टर्न लेती है। एंड वो टर्न, वो पार्ट मुझे इतना स्पेशल लगा कि किस तरीके से ये मूवी हमें रियलाइज़ कराती है कि गरीबी क्या होता है। एंड वो मोमेंट हमें समझ में आता है कि इस मूवी को बनाने के पीछे एम क्या था, ये मूवी हमसे कहना क्या चाहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लड सीन, जब शहर में बाढ़ आ जाता है, जब उस परिवार का घर डूब जाता है। एक तरफ तो उनके पास में रहने के लिए कोई घर ही नहीं होता और दूसरी तरफ वो एक बहुत ही शानदार घर में रहते हैं एट द सेम टाइम। अब हालांकि ऐसा रियलिटी में होना तो मुश्किल है, ऐसा तो सिर्फ मूवीज़ में ही हो सकता है। बट जो सिचुएशन है वो बहुत रिलेटिव है, वो सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि उसको हम रियल लाइफ में भी होते हुए देखते हैं। एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप है फाइनेंशियल लेवल पर, अमीरों और गरीबों के बीच में। अमीरों के लिए जो प्रॉब्लम होती है वो गरीबों के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और जो गरीबों के लिए प्रॉब्लम होती है वो अमीरों के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अमीर अपने अमीरी में ही जीते रहते हैं और गरीब अपने गरीबी में ही। और ये दो तरह के लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। किस तरह से एक अमीर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही छोटी सी बात एक गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, इसका उन्हें एहसास तक नहीं होता। पर क्या हो अगर ये दूरी खत्म हो जाए? क्या हो अगर एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान, ये दो अलग अलग तरह के लोग एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना शुरू कर दें? ये बात सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ बनी है ये मूवी पैरासाइट। और ऐसा ही होते हुए देखते हैं हम इस मूवी के थ्रू। ये मूवी हो सकता है उन लोगों को थोड़ी बोरिंग लगे जो एक्शन मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो एक्शन सीक्वेंसेस पर ज़्यादा जिनका इंटरेस्ट होता है, या जो एक मूवी को सिर्फ मूवी के तौर पर ही देखते हैं, जो समझना नहीं चाहते। बट जो मूवीज़ को समझना चाहते हैं, जो उन्हें रिलेट कर पाते हैं, उनके लिए ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। और इस मूवी का डायरेक्शन मुझे बिल्कुल ऑन पॉइंट लगा। अमेजिंग डायरेक्शन, जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है और जितनी बारीकी से उन चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, वो इस मूवी को बहुत ही शानदार बना देता है। एंड इस मूवी में आप कह सकते हो कि सब कुछ है। इवन कुछ सीक्वेंस में आपको कॉमेडी सा भी फील होगा, बट यू कांट से इट्स कॉमेडी। विकिपीडिया में इसके लिए एक नया वर्ड यूज़ किया गया है एंड इट इज़ ब्लैक कॉमेडी। और इस मूवी से रिलेटेड आप चाहे जो भी इमेजिन करो, कुछ भी, एक थ्रिल मूवी, एक डार्क कॉमेडी टाइप मूवी के बारे में आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, ये मूवी आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग जाने वाली है। इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट मूवी आई हैव एवर सीन। एंड इस मूवी का एंड तो और भी इंटरेस्टिंग है, मतलब इट्स लीव्स यू विद अ डाउट कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख करके समझना। एक बहुत ही शानदार इमेजिनेशन, एक बहुत ही शानदार डायरेक्शन का नतीजा है ये मूवी। इसको मास्टरपीस कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक बिल्कुल ऑस्कर डिजर्विंग मूवी है और जो कि इसने जीता भी है। सो यू मस्ट वॉच एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। आपको डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए। और अगर आपने ये मूवी देख लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और नहीं देखा है तो जाके देखो, डेफिनेटली देखो। एक बहुत ही मस्त मूवी है ये, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा।